वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तरुण चौहान जी। एंड आप लोगों के लिए आज वीडियो लाया हूँ इमिग्रेशन से। लोग बोलते, काफ़ी लोगों ने पूछा, काफ़ी लोगों का मैसेज आया मेरे पास कि जो इमिग्रेशन होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, किस टाइप के वो क्वेश्चन पूछते हैं। एंड इंडिया में आते हैं तो इंडिया में इमिग्रेशन के टाइम क्या प्रोसेस होता है, एंड जब तुम यूके में आ जाते हो एयरपोर्ट के टाइम तब आपसे किस टाइप का क्वेश्चन या क्या प्रोसेस होता है, उस चीज़ों को इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैंने भी सब्सक्राइब किया, मैं भी सब्सक्राइब करके आया, पर सब लोग बोलते हो मेरे पास तो नोटिफिकेशन नहीं है। तो नोटिफिकेशन के लिए आप कॉल घंटी जो घंटी है ना उस पर दबा दीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं ही नहीं अपना बताऊँगा, मेरे साथ में मेरा दोस्त है, वो भी अपना इमिग्रेशन का जितना प्रोसेस था वो भी बताया, अपना एक्सपीरियंस एग्जैक्टली उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो वो स्टडी वीज़ा पे आया था, मैं वर्किंग वीज़ा पे आया था, तो हम दोनों लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैं घर के बाहर तो निकल आया, साथ साथ में मेरा जो दोस्त भी है। तो सबसे पहले जो अगर तुम इंडिया से जब आते हो ना तो बेसिक बहुत, जैसे तुमने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद इमिग्रेशन पे पहुंचते हो, इमिग्रेशन पे तुम अपना पासपोर्ट देते हो। ये इंडिया वाला बता रहा हूँ, जहाँ जब इंडिया में जब तुम इंडिया एयरपोर्ट पे होते, दिल्ली एयरपोर्ट, मोस्ट ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट से ही लोग आते हैं, डायरेक्ट वहीं से फ़्लाइट होती है। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद ये सबके साथ प्रोसेस होता है, ये तुम्हारे साथ नहीं है। लाइक स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबके साथ प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जाते हो, जाने के बाद वो आपसे पासपोर्ट मांगते हैं और वो पूछते हैं कौन सी कंट्री के लिए जा रहे हो। सबसे पहले होता है आपका नाम क्या है, वो चेक कर देंगे तुम्हारा नाम क्या है। देन वो तुमसे पूछेंगे आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, फिर वो पूछेंगे किस वीज़ा पे जा रहे हो। फिर अगर तुम स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा होता है, अगर स्टडी वीज़ा है तो वो पूछे किस यूनिवर्सिटी में कौन सा करने जा रहे हो सब्जेक्ट, लाइक कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, ग्रेजुएशन का करने जा रहे हो या MBA करने जा रहे हो या मास्टर का करने जा रहे हो। तो वो चीज़ें तुमसे पूछेंगे एंड देन वो तुमसे ये सब चीज़ें होने के बाद देन तुम सिक्योरिटी के लिए जाओगे एंड तुम्हारा जितना कैबिन बैग होगा एंड जो तुम्हारा पिट्ठू बैग जिसे हम लोग लैपटॉप बैग होता है वो तुम्हारा चेक करेंगे एंड वहाँ पे ये तुम्हारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। ये तो होता है इंडिया में। अब आगे मैं बताता हूँ। एंड नाउ अब जब तुम UK एयरपोर्ट पे आ जाते हो, अपना लगेज वगैरह लेते हो, लगेज तो बाद में लेना है, सबसे पहले अपना प्लेन छोड़ोगे, प्लेन के बाद तुम बाहर आओगे एंड इमिग्रेशन की क्यू लाइन लगी हुई, उस क्यू लाइन में तुम जाओगे। उस क्यू लाइन में जाने से पहले मैं कहूँगा पासपोर्ट हाथ में ले लीजिएगा, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो तुम्हें ले लेना है साथ में। एंड उसके बाद तुम लाइन में लग जाते हो, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी होती है, लाइक 3 या 4 काउंटर होते हैं। मैं सबसे पहले मैं क्रॉस करें तो 3-4 काउंटर होते हैं, 3-4 काउंटर पे तुम्हें लाइन लगी होती है और एक एक करके तुम्हें अंदर जाना होता है। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछो, जब मैं आया था तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, बेसिक जब काउंटर में पहुँचा तो काउंटर में मैंने हाय हेलो किया, जो नॉर्मल ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने के बाद फिर उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया, पासपोर्ट मैंने दिया, पासपोर्ट में उसने पासपोर्ट का फ़ोटो देखा एंड मेरा देखा एंड देखा कि सेम बंदा है नहीं। फिर पूछा कि व्हाट्स द पर्पस, व्हाई यू कमिंग हियर। देन मैं बताया कि आई एम कमिंग फॉर हियर वर्क वीज़ा एंड देन दे आर आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ योर वर्क वीज़ा। देन आई वाज सेड दिस इज माई स्किल वर्क वीज़ा एंड आई वाज सिलेक्टेड दिस। फिर उन्होंने पूछा कि वेयर विल वी स्टे एंड व्हाट विल वी डू इन UK वंस यू कम। देन मैंने बताया कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पे जॉब करूँगा एंड मैं स्टे जहाँ पे मेरी जगह था, जहाँ मेरे को रहना था, उस जगह का मैंने नाम बता दिया। एंड उन्होंने फिर मेरे से 5 फिंगरप्रिंट लिया, मेरा थंब का एंड दोनों थंब के और इन फिंगर लाइक मिडल फिंगर्स का। एंड देन वो उन्होंने चेक किया एंड चेक करने के बाद उन्होंने ठप्पा लगाया एंड मैं चला गया। ये मेरा बेसिक था। एंड अभी जो मेरा था इमिग्रेशन पे, ये मेरे बेसिक क्वेश्चन थे। अभी मैं सबसे पहले मैं पोस्ट ऑफिस में चला जाऊँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो करता हूँ। साथ साथ में तुम्हें बाहर का भी व्यू दिखाते चल रहा हूँ। यहाँ पे गलियाँ सूनी पड़ी हुई हैं एंड मेरे को जाना है। आ जाओ भाई आ जाओ। तो इतना ये बेसिक मेरे से पूछा था। मोस्ट ऑफ सिचुएशन में वो पूछते हैं क्वेश्चन, कहाँ से आए हो, किस कंट्री में आए हो, एंड कहाँ जाना है, क्या काम करोगे, क्या तुम्हारी लाइक कौन सा वीज़ा है, किस वीज़ा पे आए हुए हो। तो ये बेसिक चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते हैं। एंड तुम अपना वीज़ा अपने आप से करके आ रहे हो तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए एग्जैक्टली तुम कौन से वीज़े पे कहाँ स्टे करने वाले हो,
कितने दिनों का तुम्हारा वीज़ा ड्यूरेशन है, कब तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हुआ है, कब तुम्हारा वीज़ा शुरू हुआ है। तो ये चीज़ें तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। जब ये चीज़ें तुम्हें सब मालूम होंगी दैन तुम ईज़िली बता भी सकते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट भी होगा। अभी मेरे साथ में मेरा दोस्त है, उससे मैं पूछूंगा, वो स्टडी वीज़ा पे आया था, उससे क्या क्या पूछा तो मैं उससे बारे में पूछूँगा। अभी मेरा दोस्त है, मैं उससे पूछूंगा। दीक्षित, सबसे पहली बात तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आया हो, थैंक यू। एंड ये मेरा दोस्त भी है, अभी मेरा फ्लैटमेट भी है, तो मैं ये स्टडी वीज़ा पे आया हुआ है। तो मैं दीक्षित मैं तुमसे पूछूंगा, लाइक मैं नहीं पूछूंगा, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का मेरे पास मैसेज भी आता है, कमेंट भी आता है, इमिग्रेशन के ऊपर बताओ। जब तुम इंडिया में आए थे, आई थिंक वो सिमिलर ही होता अपन लोगों का, जितना इंडिया में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कौन सा वीज़ा है, इसी के बारे में पूछे। यूनिवर्सिटी होती तो साथ में भी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछो, कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम जा रहे हो। जब तुम यूके में आ गए थे तो कितना टाइम लगा था तुम्हें इमिग्रेशन की लाइन पर लगने के? यूके में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस एक लाइन में जो 5-10 मिनट लगे थे। उसके बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे थे कि यूके में क्या करने आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पर्पज़ है, बस बेसिक से क्वेश्चन थे। एंड तुमको बस वहाँ पे ये है कि कॉन्फिडेंट रहना, अपना जेन्युइन रहो, जो भी आंसर है जो करने आए हो वो उनको एग्जैक्टली बताओ। और कोई इसी बड़ी बात नहीं, 5 मिनट भी मुझे, आई थिंक 5 मिनट भी नहीं लगा कि मुझे इमिग्रेशन क्लियर करने। हाँ, क्योंकि मेरा भी था, मेरे को भी मुश्किल से दो या 1 मिनट मुश्किल से उन्होंने बेसिक चीज़ें पूछा, मैंने जवाब दिया, ख़त्म किया, कहानी से होगा। All they need, just your document should be authentic and your answers should be matching with your profile. That's it. Exactly. You don't need to be, uncomfortable and all. वही है, क्योंकि स्टडी वीज़ा में सेम ही पूछते हैं, वर्किंग वीज़ा हो तब भी वो सेम पूछे। इमिग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, वो खाली तुमसे कंफर्म करते हैं कि तुम जिस कंट्री से आए हो या जिसके लिए आए हो, क्या तुम सेम पर्सन हो, या तुम आए हो तुम जेन्युइन हो, या तुम चुपके से बैठ के तो नहीं आ गए हो, या तुम्हारे पास पासपोर्ट ही नहीं है। अगर ये सब चीज़ें, वो यही चीज़ें चेक करने के लिए वो चीज़ें करते हैं, रिमेनिंग वो कुछ नहीं पूछते हैं। तो इमिग्रेशन के लिए अगर लोग पूछते कि मुझे डर लगता है, क्या पूछेंगे, डिपोर्ट कर देंगे, ये है वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल वो क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मल तुम्हें बताना है एंड तुम्हारा इमिग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पर ठप्पा लगेंगे, तुम बाहर पर आ जाओ। उसके बाद अपना BRP कार्ड कलेक्ट करो जाके, एंड जो तुम्हें करना है वो करो आके। बस ये छोटी सी वीडियो थी, बहुत लंबी मैंने वीडियो नहीं अच्छी खींची। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं वो भी बता दूंगा तुम लोगों के लिए। एंड ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। एंड डोंट फॉरगेट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि तुम्हारे कमेंट बॉक्स से ही मेरे को मालूम पड़ता है कि तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए यूके में और क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तब शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।